यार जब सफर पे जाना हो ना या कोई इमरजेंसी हो तो अक्सर लोगों को जो होता है ना, जैसे ट्रैवल सिकनेस होती है और पेट में ना तितलियां यूं यूं जो घूम रही होती हैं। तो खबर ये है कि यार इंग्लैंड में मौजूद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बहुत सारे खिलाड़ियों के पेटों में तितलियां घूम रही हैं, खासतौर पे उन खिलाड़ियों के जिनको सीट कंफर्म नहीं है कि वो T20 वर्ल्ड कप में जाएंगे। जो खिलाड़ी कुछ तो ऐसे हैं बड़े आराम से खेल रहे हैं, उनको पता है कि हमारी सीट पक्की है, कुछ भी हो जाए हमसे वादा हो चुका है, हम तो जाएंगे। कुछ के लिए अभी भी इंग्लैंड के खिलाफ जो 4 T20 मैच है उसमें उनको अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है, वो परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो शायद उनको सीट मिल सके उस जहाज में जो कि T20 वर्ल्ड कप के लिए जाएगा। साइम अयूब, यार बहुत दुख होता है, पाकिस्तान क्रिकेट का स्ट्रक्चर ऐसा है, निज़ाम ऐसा है कि बहुत सारे खिलाड़ी आते हैं जो कि आते हैं, छा जाते हैं, लेकिन वो फिर देर पा नहीं चलते। अगर हम माजी में भी देखें तो बहुत इस तरह का टैलेंट जो है वो ज़ाया क्या हुआ, ये वो तमाम टैलेंट था जो डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स के ढेर लगा देता था। हमने माजी में ऐसे ऐसे क्रिकेट देखे हैं कि नेट पे और डोमेस्टिक क्रिकेट में जिनको आउट करना मुश्किल हो जाता था, जिनके खातों में कई कई हज़ार रन, कई कई सैकड़े 50 खड़े होकर सिंगल हैंडेडली पूरा डोमेस्टिक क्रिकेट का मैच का नक्शा बदल देते थे। लेकिन जब उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में जगह मिली या वो बड़ी क्रिकेट में आए तो वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके जिसके लिए वो मशहूर थे। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्तों में साइम अयूब भी ऐसा नाम है। लेकिन अब प्रोफेशनल क्रिकेट है, साइम अयूब को बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। जो जिसे कहना चाहिए ना, जो उनकी स्ट्रेंथ थी वही उनकी कमजोरी बन गई है। वो नॉन लुक शॉट कौन सा था, अब वो पॉपुलर ऐसा हुआ, अब वही बढ़ गया है। और पिछले 7-8 मैचों में उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ऐसी नहीं है, एक 50 नहीं कर सके हैं वो, और उनको चांस भी दिया गया। पिछले 15-20 इनिंग्स वो खेल चुके हैं। तो हम हर वक्त सिलेक्टर्स पर भी तनकीद नहीं कर सकते। बहरहाल उनको पाकिस्तान के लिए एक अच्छी साइड बनानी होती है। मुझे नहीं लगता है कि साइम अयूब किसी तौर पर भी T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा बन पाएंगे। अब जो है 18 क्रिकेटर्स गए हुए, इनमें से 15 का स्क्वाड अनाउंस होना है। 3 खिलाड़ियों को जो है वो वापसी की सीट मिलेगी। अब वो किसी भी एयरलाइन की मिल सकती है, लेकिन मिलेगी वापसी की। उसमें मुझे लग रहा है कि एक नाम साइम अयूब का होगा, दूसरा इरफान का होगा, इसलिए कि वो प्योरली बैट्समैन है। उसके बाद हसन अली है, कौन है, हारिस रऊफ है। ये अब एक बंदे के ऊपर आना बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ भाई बाबर आजम कप्तान, वो दोबारा किंग, बाबर आजम किंग जो है, उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिखाई, उन्होंने खुद कहा है कि हम एक नए टेम्परामेंट के साथ इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेलेंगे। यकीनन गैरी क्रिश्चियन से भी बहुत हाथ उनको मदद मिलेगी, जो कि 19 तारीख को टीम को ज्वाइन कर लेंगे और 22 को जो है लीड्स में कहाँ पर पहला T20 मैच होगा। तो गैरी क्रिश्चियन का जिस तरीके से नाम है, फिर एक मेंटल उनके कोच भी उनके साथ हैं, जो कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, चेन्नई सुपर किंग। और मैंने आज जाके जब नेट पर देखा बहुत सारी चीज़ें, तो चेन्नई सुपर किंग्स को बहुत हेल्प मिली है उस डेविड जो उनके जो मेंटल कोच हैं उसके साथ। बाबर आजम ने जो है एक इंटरव्यू दिया है, ये पीसीबी ने ही वो जारी किया, और उसमें उन्होंने बात बड़ी अच्छी की है। अब देखिए, बहुत क्रिटिसाइज हुआ जिस तरीके से बाबर की कप्तानी को लेके। अब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि बाबर आजम को T20 वर्ल्ड कप से पहले कप्तानी से हटा दिया जाए। अब आपके पास ये है, बाबर आजम के लिए मौका बहुत अच्छा है कि इस बार वो तमाम दुनिया को गलत साबित कर दें। वो रन्स तो बना रहे हैं लेकिन कप्तानी भी ऐसी करें। और आज उन्होंने कहा है कि हमारी टीम बहुत अच्छी मुस्बत है, और फ़खर जो हैं और रिजवान बहुत अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। और उन्होंने लोअर मिडिल ऑर्डर के अंदर आज़म खान और इफ्तिखार की भी तारीफ़ की है, और इमाद वसीम और बॉलर्स को भी उन्होंने कहा कि टीम एक जेल हो रही है और हम एक मुस्बत उसके साथ इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ में हिस्सा लेंगे। जब एक सीरीज़ आप जीत चुके होते हैं तो कप्तान को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। आयरलैंड की गो के बहुत कमज़ोर टीम भी नहीं कह सकते, उन्होंने भाई मैच पाकिस्तान को जिस तरीके से हराया था। लेकिन इंग्लैंड देखें, इंग्लैंड का प्रेशर होगा, इसलिए कि इंग्लैंड के कई क्रिकेटर्स हैं जो कि आईपीएल में खेल रहे थे, और माजी में हमने देखा है कि बहुत सारे क्रिकेटर्स ने नेशनल ड्यूटी रिफ्यूज़ करते हुए लीग्स में खेलते रहे। लेकिन भाई ऐसा लगता है कान मरोड़ा गया ईसीबी की तरफ से कि सारे के सारे बड़ी टीमें, वो जिसे कहना चाहिए राजस्थान रॉयल, कोलकाता और वो तमाम छोड़ छाड़ कर इंग्लैंड पहुंच गए कि पाकिस्तान के खिलाफ उनको भी पता है कि सीरीज की अहमियत कितनी है। यही बात मैं कहता हूं कि लीग्स होती है और इंटरनेशनल क्रिकेट होती है। इंग्लैंड ये भी तो कह सकता था, चलो यार आप अच्छा प्रेशर के अंदर आईपीएल खेल लो, वहीं से खेलते रहना, वर्ल्ड कप में ज्वाइन कर लेना। लेकिन उन्होंने उनको नेशनल ड्यूटी के लिए बुलाया और कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ आपने ये पाकिस्तान के खिलाफ ये मैचेस खेलने, तो वो जा रहे हैं। यकीनन जो बड़ी क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट होती है, इसका टेम्परामेंट बिल्कुल अलहदा होता है। अब बाबर के लिए बड़ा मौका है कि वर्ल्ड कप से पहले बहुत बड़ी टीम, दुनिया की T20 की वन ऑफ द बेस्ट टीम है इंग्लैंड,
जो कि बेसबॉल और वो ऐसी की तैसी करने पे यकीन रखते हैं, फास्टेस्ट, और उनके खिलाड़ी जो हैं वो सब आईपीएल में अगर आप देखें जिस किस्म की उन्हें बल्लेबाजी दिखाई है कि भाई 200-250 रन कम पे तो उनका दिल मुतमईन ही नहीं होता। गो के पाकिस्तान ने भी 189, 192, 200 के करीब गए, लेकिन अब आपको अपनी ये चीज़ बढ़ानी होगी और आप 200, सवा 200 तक अगर जाते हैं तो ये आपको होगी। तो हमारी दुआएं भाई बाबर 11 के साथ हैं। उन्होंने जिस तरीके से टीम को कहा है, अब देखना यह है कि किसको वापसी का टिकट मिलता है और कौन वहां पर रहता है। लेकिन बहरहाल मैं क्या, इंडिया के अंदर भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम ऑन पेपर 18 बहुत अच्छी है, लेकिन 11 बनाने में इनको जो प्लेइंग 11 है उसके अंदर मुश्किलात हैं। और यही देख लें, आपके इमाद वसीम नहीं खेल पा रहे, नसीम शाह को मौका नहीं मिल पा रहा, अबरार मिस्ट्री स्पिनर है उनको मौका नहीं मिल पा रहा, उस्मान अभी तक नहीं खेल रहे। मेरा ख्याल है इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में अब साइम अयूब की जगह उस्मान को आजमाया जा सकता है। तो इन्हीं बातों के साथ हो जाओ शाट।